किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगा? सोचने को छोड़िए, आपकी बेइज्जती होगी और मुझे भी पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा। बस इतना ही या कुछ और भी? I mean, कुछ और कहना चाहेंगे आप? आप यही नहीं समझ रहे कुछ और क्या कहूँ? इस नशवा एक बात तो बताएं, आप बदल गई हैं या मैं आपको पहचान नहीं पा रहा? कुछ दिन पहले की और आज की नशवा में इतना फर्क कैसे है? जरा जरा सी बात पे टरना, एक्सप्लेनेशंस देना, ये आप तो नहीं है। बुरहान सर, आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है और सब कुछ छोड़कर आप यहाँ मेरे साथ किचन में खड़े हैं। बदल तो आप भी गए हैं, आप भी पहले ऐसे नहीं थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे अमार, कैसे हो? तुम्हारी कज़िन की डांट सुन रहा हूँ मैं। कोर्ट जाना था साथ, पूछने आया हूँ कि इतनी देर क्यों हो रही है। वहाँ कुछ चाहिए? क्लास क्लास चाहिए था। दिख नहीं रहा गंदा, धोकर लाके दो। अरे इतना सा काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, ये तुम्हारा और मेरा करने का काम नहीं है। इनफैक्ट हमारी दादों को भी पसंद नहीं है मर्दों का किचन में आना जाना। अच्छा, पता नहीं उनकी क्या फिलॉसफी होगी, मैं एग्री नहीं करता। थैंक यू बोलना था मुझे तुम्हें। क्यों? क्या किया मैंने? बिस्मार्टी की बाबा से शादी हमारी फैमिली के लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट है। आई एम श्योर तुम्हारी साइलेंट सपोर्ट तो होगी कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम जैसे नजर आते वैसे हो नहीं। अच्छा, कैसा नजर आता हूँ तुम्हें? जिंदगी से नाराज? मैं तैयार हो जाऊँ। See you then. बंदा कुछ तमीज सीख लेता है, किसी के कमरे में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता। और वो सीधा हमारे किचन में चला आया है, तुम्हारे साथ खड़ा गप्पे लगा रहा है। थोड़ी तमीज उसे भी सिखा देनी थी। किचन में और पर्सनल स्पेस में फर्क होता है। अच्छा, तो इस हिसाब से कल को वो तुम्हारे बेडरूम में भी चला आएगा, तुम्हें तब भी बुरा नहीं लगेगा? कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं होता जा रहा तुम्हारे लिए? क्या करना क्या चाहता है वो? तुम्हारे साथ अफेयर चलाना चाहता है? स्टॉप इट। किस किस्म की बातें कर रहे हो ये? क्यों, बुरी लग रही है मेरी बातें? बहुत बुरी लग रही है। इसलिए कह रहा हूं उसको समझा दो, वरना मैं खुद समझाऊंगा कि भाई साहब बिस्मा चाची की शादी हो गई है, अब अपनी औकात और हद दोनों में रहो और इस तरह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना बंद करे।
अमार, वो मेरे सीनियर हैं, मेरे मेंटोर हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम उनसे किसी भी किस्म की बदतमीजी करो। उनसे बुरा लग रहा है उनके लिए? हाँ, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती हूँ। मेरे दिमाग में फतूर नहीं भरा हुआ। फितूर तो मैं रहने भी नहीं दूंगा, ना तुम्हारे दिमाग में ना उनके दिमाग में। एनीवेज, ये बदलो अपने मेंटोर को। इसकी मुझे इंटेंशंस अच्छी नहीं लग रही, स्पेशली तुम्हारे लिए। और वैसे भी अब तुम्हें मैं नहीं सिक्योर करना है, तुम्हारा मैं नहीं ख्याल रखना है। तुमने मुझे खुद चूज किया इसके लिए। अल्लाह का बड़ा करम हो गया है कि बीनू भी ठीक है और बच्चा भी। उनका शुक्र है। माशाल्लाह इतना प्यारा है। बीनिश अभी रिकवरी में है, लेकिन बच्चे को शायद 1-2 दिन नर्सरी में रखें। अच्छा, हाँ। खैरियत? हाँ, डॉक्टर्स की मर्जी है। अभी तो आराम से सो रही है रिकवरी रूम में, लेकिन जब उठेगी ना तब एहसास होगा कि सी सेक्शन का दर्द होता क्या है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। भाभी, आप ऐसा करें, आप घर जाएं। मैं आ गई हूँ ना, मैं बीनेश के पास रुक जाऊंगी। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि मैंने आते ही असद की अम्मी को घर भेज दिया था ताकि वो जाके थोड़ा आराम कर ले। उसके बाद मैं भी घर चली जाऊंगी, आराम के साथ साथ मिठाई भी तो बनवानी है। हाँ बिल्कुल, कोई मदद चाहिए हो भाभी, मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रूर ज़रूर। तुम मुझे बताओ कैसी हो? माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत फ्रेश लग रही। अल्लाह तुम्हें ऐसी खुश और आबाद रखे। थैंक यू। हम तो आज आप लोगों की तरफ आने वाले थे, पता नहीं माँ जी के दिल में कैसे ख्याल आ गया कि बिस्मा के घर चलना चाहिए, और तो और बख्तियार भी तैयार थे। हाँ, थोड़ी सी हैरत ज़रूर हुई मुझे कि ये लोग इतने मेहरबान क्यों हो गए। हाँ, ये तो हैरानी की बात है। अल्लाह सबके दिलों में नरमी डाले। आमीन आमीन। आमीन। दो असद भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत मुबारक। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो। कैसी है बीनू? बेबी कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गया था आंटी। मुझे लगता है कि मैं बीनू को इतनी तकलीफ में वापस से नहीं देख सकता। मेरे लिए एक ही बेटा काफी है। सारे बाप पहली बार में यही कहते हैं ना बिस्मा। बिल्कुल। भाई साहब के भी ऐसे ही तासुरात थे जब अमार पैदा हुआ था। बहुत हेल्दी बेबी था अमार, और भाभी का लेबर पेन तो बस। वो दर्द भला मैं कैसे बुला सकती हूँ। नशवा नहीं आई? आंटी मेरे ख्याल में उसे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं उसे फोन करता हूँ। अच्छा बताओ ना, बीनू कब आएगी? मैंने बेबी देखना है। बिस्मा आंटी बीनू को थोड़ी देर में कमरे में लेकर आएंगे। आए, मैं आपको बेबी दिखाता हूँ बाहर से। आए, आ जाओ।